नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कार्यस्थल पर खुशनुमा माहौल कैसे बनाया जाए, किस तरह से कार्यस्थल पर अपने आप को खुश रखा जाए, इस बातों पर चर्चा करूँगी। मेरे दोस्तों, हम सभी अगर कहीं न कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं और वहाँ का माहौल अगर तनावपूर्ण रहता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे परिवार और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वहाँ से अगर हम तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं तो घर आकर के अपने छोटे बच्चों को डांटते हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों पर उसका गुस्सा जाहिर करते हैं, जिससे कि हमारा पारिवारिक माहौल भी खराब होता है और बालकों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कार्यस्थल पर माहौल को कैसे खुशनुमा बनाया जाए और वहाँ शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करके अपने एफिशिएंसी को किस प्रकार से वृद्धि करके माहौल को अच्छा बनाया जाए। इसके लिए मैं निम्न बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगी। यह जो परिवार है, जैसे परिवार का मुखिया सभी लोगों के साथ अगर समान व्यवहार करता है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसके परिवार के सदस्यों को शांति मिलती है और वे उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, उनका प्रोग्रेस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा विकास करते हैं। लेकिन अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और परिवार का मुखिया अगर स्वार्थी होते हैं, वैमनस्य होता है उनके बीच में, और अगर वो भेदभाव वाली नीति को अपनाते हैं तो माहौल खराब हो जाता है और उसका इम्पैक्ट घर परिवार के साथ ही जो आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है और जो इंस्टीट्यूशन है उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी के प्रति समानता का भाव रखें, सभी के साथ अच्छा और मधुर संबंध रखें, तो माहौल अच्छा रहेगा और वृद्धि और विकास होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर घर का मुखिया चालाकीपूर्ण व्यवहार करता है, स्वार्थी होता है, बेईमानी करता है, तो जिस प्रकार से घर का विकास नहीं होता है, संयुक्त परिवार टूटने का एक बड़ा कारण यह भी रहा है। यही नियम आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कंपनी पर लागू होता है। इसलिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो मुखिया हैं संस्थान के, उनको चाहिए कि वह वातावरण को सुखद और शांतिमय बनाए रखने के लिए सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, बायसनेस किसी के साथ भी नहीं करें। और दूसरी बड़ी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, चुगलखोरों और चापलूसों से दूर रहें। एक तो लोग जो चुगलखोर होते हैं, चापलूस होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए बॉस के साथ मिल जाते हैं और दूसरे लोगों के प्रति नफ़रत का भाव पैदा करते हैं, कानाफूसी करते हैं और माहौल को ख़राब करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो भी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है उनको चाहिए कि वो चुगलखोरों से दूर रहें। अगर उनको ऐसा एहसास होने लगता है कि जो चापलूस लोग हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्धि में दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रखें और उन्हें बता भी दें कि आपका ये चाल यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रखें। अगर सभी को काम का सही तरीके से बंटवारा किया जाए, अगर किसी को ना तो ज़्यादा काम दिया जाए ना ही कम काम दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में आपके प्रति एक आदर का भाव और सम्मान का भाव उत्पन्न होगा और सभी लोग अपने कामों को करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा काम मिलेगा और किसी को बिल्कुल भी काम नहीं, तो यहीं से माहौल खराब होता है, तनावपूर्ण हो जाता है, लोगों में एक चिढ़ उत्पन्न होती है और वो बॉस को भी नफ़रत की दृष्टि से देखने लगते हैं। उन्हें हमें तो दिन भर काम करने को देते हैं और उन्हें काम बिल्कुल करने को नहीं दिया जाता है। तो इससे बचा जाए। और तीसरी बड़ी बात है कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा तो वर्कलोड भी सभी को समान होगा और सभी लोग जब अपने कामों को करेंगे तो माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, सुखद रहेगा। इसके बाद समय पर टाइम पंक्चुअलिटी पर बिल्कुल ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखा जाए। अगर टाइम पंक्चुअलिटी पर हम ध्यान रखेंगे, समय पर ध्यान रखेंगे,
समय पर ऑफिस को आएंगे तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अधिकांश दफ्तरों में, आप अखबारों में भी पढ़ते हैं कि अस्पताल में चिकित्सक देर से पहुंचते हैं, ऑफिसेज में अधिकारी कर्मचारी देर से आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट दूसरों लोगों पर भी पड़ता है। अगर एक व्यक्ति विलम्ब से आता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है तो दूसरे लोग भी विलम्ब से आते हैं, फिर धीरे धीरे ये एक तरह से माहौल बन जाता है और फिर कोई टाइम नहीं रहता है। तो टाइम पंक्चुअलिटी का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय पर सभी काम को निपटाना है, कोई भी काम को कल पर नहीं टाला जाना चाहिए। अगर कल पर कोई काम को हम टालते हैं तो इस तरह से पेंडिंग वर्क बढ़ता चला जाता है और फिर अगर पेंडिंग काफ़ी हो जाती है, बाई चांस आप बीमार पड़ जाते हैं, छुट्टियां लेनी पड़ जाती है और फिर आपके पास फाइलों का ढेर लग जाता है और ये फिर एक स्ट्रेस पैदा करता है। इसलिए स्ट्रेस को अगर दूर करना है तो समय पर काम को निपटाएं। जो समय आपको दिया गया है उससे अच्छा है कि आधा घंटा 1 घंटा पहले ही आप समय पर अगर काम को निपटा देंगे तो आप भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रसन्नतापूर्वक अपने लाइफ को स्पेंड करेंगे और दूसरे लोगों को भी अशांति नहीं होगा। फिर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इंस्टीट्यूशन के लिए, हायरार्की को मेंटेन करना। जो है एक उचित दूरी बनाए रखना जिससे कि आदेशों की पालना की जा सके। जैसे कॉलेज का जो प्रिंसिपल है या कलेक्ट्रेट में जिलाधीश होते हैं, इसी तरह से PWD PHED में जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों की पालना की जानी चाहिए। और जो आदेशों और निर्देशों की पालना में लापरवाही बरतते हैं या टाल मटोल की प्रवृत्ति को अपनाते हैं या नहीं करेंगे या कल करेंगे, ऐसे लोगों को भी टोकना चाहिए। पहले तो उन्हें टोकें, नहीं मानते हैं तो उन्हें पनिश करने का भी आप सोचें। और जो लोग समय पर अपना काम करते हैं, समय पर काम को निपटाते हैं, उन्हें उनकी आप प्रशंसा करें और समय समय पर उन्हें पुरस्कृत भी करते रहें। ऐसा करने से माहौल अच्छा बनता है क्योंकि लोगों में पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है। अन्यथा जो लोग लापरवाह हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो चापलूस हैं, अगर आप उन्हें पुरस्कृत करेंगे या अथवा उन्हें कोई दंड नहीं देंगे तो यह वातावरण को खराब करेगा कि जो लोग काम करते हैं उनके मन में भी एक ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि काम करने से भी ज़्यादा क्या काम है, यहाँ तो गधे घोड़े बराबर हैं। तो यहाँ गधे घोड़े बराबर होने वाली बात नहीं रखें, बल्कि ऐसा रखें कि जो लोग समय से काम को निपटाते हैं, काम को अच्छे तरीके से करते हैं, उन्हें ज़रूर पुरस्कृत करें। अवार्ड और पनिशमेंट, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में एक अच्छा परिवर्तन लाते हैं, अनुकूल परिवर्तन लाते हैं। इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण बात है सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखना। सभी कर्मचारी और अधिकारी के आत्मसम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी बात बॉस को अच्छा नहीं लगता है, अधिकारी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से एक प्राचार्य के पद पर काम कर रही हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ और मैंने ये देखा है कि अगर आप उनको अकेले में बुला करके उन्हें समझा कर बात करें तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है बशर्ते कि सबके सामने चिल्ला करके बात करना। अगर इस तरह से हम बात करते हैं तो काफ़ी माहौल खुशनुमा रहता है और अच्छा रहता है। इसके बाद आप ये देखें कि जो व्यक्ति जिसने रूल बनाया है, नियमों की जो पालना है ऊपर से की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग नियम बनाते हैं अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा। टाइम पंक्चुअलिटी पर मैंने चर्चा की है। सभी के सजेशंस को जब भी आप एक वीकेंड पर या मंथ के एंड पर आप मीटिंग लें और उसमें यह पता चले कि लोगों ने क्या काम किया है, और जब लोगों ने अच्छे काम किए हैं तो उनको आप पुरस्कृत करें, कलीग्स के आइडिया को रेफर करें, इनोवेटिव वर्क करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। जब लोग इनोवेटिव वर्क करते हैं, इनोवेटर होते हैं, तो उसका देखा देखी दूसरे लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और माहौल खुशनुमा हो जाता है। आप ये देखिए जो हैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस घर से शुरू होता है। अगर घर का वातावरण सुखद है और वही व्यक्ति अगर कॉलेज में आता है या वर्क प्लेस पर आता है तो वो अच्छा काम करता है। इसलिए जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका घर का वातावरण भी सुखद और शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगा तो उसका इम्पैक्ट ऑफिसेज में भी पड़ेगा और ऑफिसेज का स्ट्रेस का इम्पैक्ट घर पर भी पड़ेगा। तो अपनी दिनचर्या को
चुस्त दुरुस्त बनाए रखें, व्यवस्थित रखें, कोऑपरेशन की भावना रखें और हर समय हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता है। आपके चेहरे पर स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए और मनपसंद काम करें। ये है मुख्य काम कि आप किस तरह से वर्क प्लेस पर खुशनुमा माहौल को बनाए रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।